जो एक लड़की होती है दोस्तों, उसकी आर्थिक घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जो उसका भाई होता है, उसकी शादी उसकी माँ कर देती है। वह अपने बीवी बच्चों को लेकर कहीं और जाकर रहने लगता है ताकि हमें इसका खर्चा ना उठाना पड़े। जो रोहिणी होती है वह सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ाती है उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ का ज़्यादा बजट नहीं होता है। उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बस की भी कुछ कार्य नहीं था। उसको अपने दोस्त से कहती है कि मुझे कहीं काम दिला दो। जो उसका दोस्त होता है वह कहता है कि तुम्हें बिहार जाना पड़ेगा। वह बिना बताए अपने दोस्त के साथ में बिहार चली जाती है। और बिहार जाने के बाद में दोस्तों, जो उसका दोस्त होता है, देखिए वो उसके साथ में क्या करता है। कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, एक लड़की होती है दोस्तों आजमगढ़ की, जो कि 10th क्लास में पढ़ रही होती है दोस्तों। लेकिन जो उसकी माँ होती है वह झाड़ू पोछा करती है घरों घरों में जाकर। और जो उसका एक बड़ा भाई होता है रोहिणी का, उसकी माँ सोचती है क्यों ना मैं अब इसकी शादी कर दूँ, वह घर का काम संभाल लेगी और मैं बाहर जाकर काम करूँगी और बेटा बाहर कमाएगा और रोहिणी की शादी कर देंगे। जो रोहिणी के पिता थे दोस्तों, वह लापता थे जब रोहिणी मात्र 8 साल की थी। लेकिन जो उसके पिता होते हैं दोस्तों, वे कहीं चले गए हुए थे, क्योंकि शायद वे बेचारे का डेथ होती है, क्योंकि रोहिणी 10th क्लास में आ चुकी है दोस्तों का, और उसके पिता का कोई आता पता नहीं होता है। तो उसकी माँ बेचारी झाड़ू पोछा कर कर घरों घरों में जाकर अपने दोनों बच्चों को पालती है। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी की शादी करती है, वे सोचती है कि बेटा भी अब कमाने लगा है, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी और रोहिणी की शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी होती है, तो बेटा अपनी वाइफ को लेकर जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ पर लेकर चला जाता है, ताकि माँ का और बहन का खर्च ना उठाना पड़े। वरना यहाँ रहूँगा, इनका खर्च भी उठाना पड़ेगा और बहन की शादी भी करनी पड़ेगी। इसलिए वह अलग लेकर चला जाता है अपनी वाइफ को। जो उसकी माँ होती है बेचारी की, उसके इतना बश की भी नहीं होता है। वह अपनी जो उसकी बेटी होती है कहती कि बेटा तुम कुछ काम कर लो। तो क्योंकि उसने 10वीं क्लास किया था, वो अपने जो उसका दोस्त होता है अपने दोस्त के पास में जाती है, कहती है कि मेरी माँ की बस का भी इतना काम नहीं है, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम कहीं मेरी जॉब लगवा दो तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा। जो उसका दोस्त होता है रंटू रंटू कहता है रोहिणी को कि मैं तुम्हें जॉब तो ज़रूर दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा मेरे साथ में बिहार। वह कहती है चलो ठीक है। वह कहती है अपनी माँ को, माँ मैं शहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। वह सच नहीं बताती कि मैं बिहार जा रही हूँ, बिना बताए उस लड़के के साथ में जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों, जो उसका दोस्त होता है, एक बहुत बड़ा घर होता है वहाँ पर, जो कि 4-5 लड़की और होती है, वहाँ पर ले जाता है। और जो मालिक होता है उससे 6 महीने का एडवांस ले लेता है पैसे, और कहता है कि लड़की तुम्हारे यहाँ पर काम करेगी। उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जो रोहिणी होती है और कहता है रंटू रोहिणी को कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार से थोड़ी कुछ लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है क्या। वह सोचती है कि सच में बाज़ार जाना है। कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लेकिन जल्दी आना। यह कहने के बाद में दोस्तों, फिर जब उस 2-3 घंटे हो जाते हैं, वह रंटू को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। वह उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था दोस्तों। जो लड़की होती है उस मालिक से पूछती है कि वो रंटू था वह कहाँ चला गया। वह उसको मालिक कहता है कि वे 6 महीने का एडवांस लेकर गया है और तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें डांस करना है बार में जाकर। और 6 में ये बात सुनते ही रोहिणी तो डर जाती है और कहती है, और जो मालिक था वह रोहिणी को कहता है कि तुम एक लहंगा पहन लो जिससे तुम डांस कर सको, इस कपड़ों में तुम डांस नहीं कर सकोगी। जो रोहिणी होती है वह अपने मालिक को कहती है कि मेरे पास लहंगा नहीं है और मेरे पास तो सिर्फ सूट सलवार है, एक जीन्स है। वे कहते हैं इनमें तुमसे डांस नहीं होगा। इसलिए वह कहते हैं कि चलो आज तुम यहीं पर रहो, लेकिन कल से तुम्हें डांस करना होगा। वो लड़की जो होती है कहती है मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन सीख लो।
जो तुम्हारे पास में 4-5 लड़के ये भी सब बार में डांस करने के लिए जाती है, ये तुम्हें सब धीरे धीरे सिखा देगी। और हाँ, मैं कल तुमको लहंगा और कुछ कपड़े ला कर दे दूँगा, कुछ ज्वेलरी, जो तुम्हें वहाँ पर जाकर डांस करना है। अगले दिन होता है दोस्तों, जब अगले दिन होने के बाद में वह लहंगा पहनती है और जो सारी ज़ेवरात थे जो ला कर दिए थे, ज्वेलरी, वे सब पहनती है और बार मर जाती है और वहाँ पर जाकर डांस करती है। लेकिन उस पर इतना अच्छा डांस नहीं आता था। जो वहाँ पर लोग थे वे कहते कि इस लड़की को निकालो, इस पे कुछ नहीं हो रहा है। जो और लड़कियाँ थी वे अच्छा कर रही थी, वह बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन जब घर चली जाती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, इतनी ज़्यादा कि मुझे 6 महीने का तो काम इसका करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। वह अच्छा सा, जो लड़कियाँ थी उनसे डांस सीखती है, अच्छी अच्छी कलाएँ सीखती है, लेकिन वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है दोस्तों। जब वह एक हफ्ते बाद फिर बार में जाती है, वे ऐसी धूम मचाती है कि सब उसे देखते रह जाते हैं। वे वह धीरे धीरे कर कर इस तरह से 6 महीने पूरे हो जाते हैं। लेकिन वह 6 महीने में इतनी बड़ी डांसर बन जाती है कि सब उसी को ही बुलाते हैं। कुछ फंक्शन होता है, उसी लड़की को बुलाते हैं। वह अपना एक घर ले लेती है अलग, और लोग बागों को अपना नंबर सामने, घर के सामने टांग देती है। और जो उसकी माँ होती है, अपनी माँ को लेकर भी अपने पास में आ जाती है। जो उसका भाई है, वह अपने भाई को सारी बात बताती है। और जो उसका भाई होता है और भाभी होती है कि अब रोहिणी इतनी अमीर हो चुकी है, इतना पैसा कमाती है, वे भी उसी के पास आकर रहने लगते हैं, ताकि अब तो वे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है, वे हमारा सारा खर्चा उठाएगी और बल्कि हमें पैसे भी देगी। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए वे वहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं दोस्तों। क्या कभी किसी के साथ में ऐसा हुआ है दोस्तों? इस चीज़ से बचकर रहिए कि हम किसी लड़के के साथ में बाहर जा रहे हैं, वो अच्छी तो ये बात हुई कि उस लड़के ने इसको, रंटू ने इसको, रोहिणी को बेचा नहीं। अगर बेच दिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई होती। सिर्फ काम करने के पैसे लेते, सिर्फ 6 महीने के। दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आए कि हम आपको वहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। हम सिर्फ आपको जागरूक कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि किसी के बहकावे में मत आइए। हम आपको वहाँ जॉब दिलाएंगे, या फिर हमारे साथ में वहाँ तक चलिए। कभी कोई लड़की, अगर अनजान आदमी है, दोस्त आदमी है, रिश्तेदार भी है, कभी किसी पर भरोसा मत करिए। सिर्फ अपने माता पिता पर भरोसा करिए दोस्तों, अपने बहन भाई पे, ना कि और किसी पे, क्योंकि सबके मन में आज के टाइम में चोर है दोस्तों। फिर वह एक बहुत बड़ी जब डांसर बन जाती है, तो एक दिन ऐसा होता है कि रंटू को पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है, क्योंकि इसके फ़ोटो आने लगे थे वीडियो में। जो पत्रकार होते हैं ना, उनके सामने इंटरव्यू दिया करती थी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आई, ऐसे ऐसे मुझे मेरा दोस्त लेकर आया था। वह सब देखता है और सोचता है, मैंने ही तो, अगर मैं उसको वहाँ पर ना ले जाता तो वो आज इतनी बड़ी डांसर ही ना बनती। तो इसलिए वह सोचता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए वह दोस्तों गाँव से चल देता है। और गाँव के जाने के बाद वे रोहिणी के पास में पहुँच जाता है। जो रोहिणी होती है, उसके बहुत अच्छे से नाश्ता कराती है, खाना कराती है, और कहती है कि तुम बताओ रंटू दोस्त कि आप, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, तुमने वे 6 महीने के एडवांस कब तक खाए, तुम्हारी लाइफ कब तक चले वे पैसे। वे कहते हैं कि रोहिणी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन हाँ, तुम एक बात सोचो, अगर मैं तुमको यहाँ पर ना लाया होता, तुम गांव में आज भी इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही होती, या तो शायद अपनी माँ की तरह किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही होती। तुम्हारी ज़िंदगी भी आजकल ऐसी ही होती। लेकिन जो रोहिणी होती है, थोड़ी देर सोचती है कि शायद हाँ, ये सच कह रहा है, मुझे यहाँ पर ना लाता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। कहीं ना कहीं इसी का हाथ है मुझे इतना बड़ा डांसर बनाने में। वह रंटू का धन्यवाद करती है और कहती है कि थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। और कहती है कि बताओ, अगर तुम्हारी किसी चीज़ में मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रंटू जो होता है, जो उसका लड़का था, वह बहुत ज़्यादा बीमार होता है। रंटू कहता है अपनी दोस्त को, रोहिणी को, कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, पता नहीं इसी करने का फल मुझे आज मिल रहा है। मुझे थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है,
क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो। जो रोहिणी होती है उसके ना कि पैसे देती है बल्कि पूरा इलाज और वहीं पर बुलाती है अपने घर पर, उसके बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है और अच्छा जब वह स्वस्थ हो जाता है तब उसको रंटू के साथ में भेज देती है। दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हो गए जो कि बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका दयालु दिल नहीं रहता है, वे और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, जितना पैसा आ जाता है उनके अंदर उतना ही घमंड आता चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी है वाराणसी की, जो कि एक सच्ची घटना है दोस्तों। ऐसे ही उसके दोस्त ने उसके साथ में किया था, लेकिन उसके जाने के बाद में दोस्तों उस दोस्त ने उसके साथ में सोचा कि शायद मैं एडवांस पैसे लूँगा, क्या ये यहाँ पे कुछ भी करे। लेकिन जो उसका मालिक था वह बहुत अच्छा इंसान था, उस एक अच्छा डांसर बना, एक अच्छा घर भी लेकर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी और उसने अलग अपना घर लेने के बाद में अलग अलग जगहों पर डांस करने लगी, क्योंकि सब पैसे उसके पास आने लगे, ना कि किसी को और को देना पड़ता था। वे इतनी बड़ी डांसर बन चुकी थी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए क्या रंटू ने रोहिणी के साथ में सही किया या फिर गलत किया। अब दूसरों लोगों के पास में भी यह वीडियो जरूर शेयर ही किया जाएगा ताकि कोई किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि रंटू ने तो सिर्फ उसको बेचा नहीं था, सिर्फ उसके 6 महीने के काम के पैसे लिए थे। अगर कोई और लड़का होता शायद उसको बेच भी सकता था और उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाती। इसलिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी लड़की किसी लड़के के बहकावे में ना आ सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।